हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 69 के बारे में। और तो और इस बार मेरी प्रेडिक्शन सच में सही हुई है। बिलीव नहीं करोगे लेकिन सच में सही हुई है। इस बार की मांगा के लास्ट पेज ने मुझे हैरान करके रख दिया और मैं मानता हूँ कि शिकमारू है प्लानिंग के मामले में। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और बात करते हैं इस मांगा के बारे में। फर्स्ट कवर पेज पे हमें बंदरिया को दिखाया जाता है, लेकिन हमें बंदरिया से कोई काम नहीं है क्योंकि अपना माल बाद में आने वाला है। यू नो नोटी। सेकंड पेज पर हमें दिखाया जाता है डेल्टा ने कोड को पकड़ रखा है एंड अमादो शॉक होकर ईडा से बोलता है यू आर अलाइव। शिकमारू ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। और क्या बात है, सेकंड पेज में ही ईडा को दिखा दिया। लगता है किशिमोटो से भी सबर नहीं होता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ईडा बोलती है ऑब्वियसली आई एम स्टिल अलाइव और ये इतना बुरा रिएक्शन मत दो। और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ईडा को देखकर अमादो बहुत ज्यादा डर जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है कि वो थर थर कांपने लग जाता है। और ये चीज मैंने अपनी प्रेडिक्शन में बोला था कि अमादो ईडा से डर रहा है तो ईडा बहुत पावरफुल होगी। शिकमारू अमादो को देखकर सोचता है कि अमादो इन टेरर, ऐसा कैसे हो सकता है और आखिरकार ये वुमेन है कौन। देन डेल्टा ईडा से बोलती है आई डोंट नो हु आर यू। अगर तुम कोड के साथ हो मतलब तुम मेरी एनिमी हो। देन डेल्टा क्विकली ईडा पर अटैक करती है और ईडा को किक मारने का ट्राई करती है, बट ईडा बहुत ही आसानी से उसकी किक को डॉज कर लेती है और ईडा डेल्टा से बोलती है आई कांट सी योर पैंटीज। ओह यार कितनी औसम है यार। ये सुनकर डेल्टा कंफ्यूज हो जाती है और शिकमारू शॉक हो जाता है। देन ईडा डेल्टा के लेग पर अपना हाथ रखती है। ईडा के हाथ रखते ही डेल्टा का कंट्रोल खो जाता है एंड डेल्टा अपने लेग को कोड के ऊपर से हटा देती है। देन शिकमारू डेल्टा से गुस्से में बोलता है हे डेल्टा व्हाट आर यू डूइंग। देन डेल्टा बोलती है मुझे भी तो यही जानना है ये लड़की है क्या। देन ईडा डेल्टा को थैंक्स बोलती है। शिकमारू बोलता है आखिर ये है क्या। तभी शिकमारू इनो से बोलता है हे इनो आई नीड अ बैकअप। बुलाना तो पड़ेगा बेटा, द डेविल इज बैक। Oh my God! देन सीन जाता है सास्के के पास। सास्के बोरुटो से बोलता है हे बोरुटो प्लीज मुझे माफ कर देना, एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं मोमोशिकी को रोकूं। बट बोरुटो मैं तभी तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ जब तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मैं जानता हूँ क्यों कावाकी ने वो पेनफुल रोल प्ले किया, बट मैं ये नहीं चाहता कि किसी और से ये विलेज दोबारा से हेट करे मेरे अलावा। देन बोरुटो बोलता है कि आपको पता चल गया कि कावाकी ने मुझे मार दिया था, बट मैंने ही उसे बोला था और मैंने ही उसे कहा था कि तुम मुझे मार डालो, तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे ब्लेम करे। और इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ और बिल्कुल फाइन हूँ। देन सास्के बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सच्चाई है, बट सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि कावाकी ने होकागे के बेटे को मारने का ट्राई किया है। देन बोरुटो बोलता है ये एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट थी जिसे सिर्फ वही पूरी कर सकता था because we are brothers and we acknowledge each and other। कार्मा होने की वजह से कावाकी ही मुझे समझ सकता है। देन सास्के कुछ सोचते हुए बोलता है ब्रदर्स। देन बोरुटो को सास्के का हेड बैंड याद आता है जो उसे वो देना भूल गया था। देन बोरुटो बोलता है इट्स योर हेड बैंड, मैं ये वापस करना भूल गया था। सास्के बोलता है ये तुम ही रख लो एज अ गिफ्ट समझ के। बोरुटो बोलता है बट तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन सास्के बोलता है तुम रख सकते हो, कोई बात नहीं। ये सुनकर बोरुटो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस हेडबैंड को पहन लेता है। देन सीन जाता है मित्सुकी एंड सारडा पर, जहाँ पर मित्सुकी एंड सारडा बात कर रहे होते हैं बोरुटो के बारे में और उसकी सर्वाइविंग के बारे में, वो कैसे जिंदा बचा वगैरह वगैरह। सही बताऊं तो सबसे ज्यादा बोरिंग टाइम मुझे यही लगा। इस पार्ट में बस एक ही इंटरेस्टिंग चीज है कि मित्सुकी सारडा से बोलता है डू यू लाइक बोरुटो, जिसमें सारडा ऑफ कोर्स ना ही बोलेगी बिकॉज शी इज सास्के's डॉटर। और मैं ये बोरिंग पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के किसी और दिन कवर कर लूंगा। सो अगले सीन में कावाकी उठ जाता है। कावाकी के सामने नारुतो बैठा हुआ होता है। नारुतो कावाकी से बोलता है कि हम फिर उसी जगह मिल रहे हैं जहाँ पर हम पहली बार मिले थे एंड यू स्लीप वेल कावाकी। कावाकी बोलता है लॉर्ड सेवंथ मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे पुरानी मेमोरीज याद दिलाने के लिए आए हैं। देन नारुतो सुमिरे से बोलता है क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो। सुमिरे इट्स ओके बोलती है और वहाँ से जा ही रही होती है। तभी नारुतो कावाकी से बोलता है तुम मुझे बचाने के लिए बोरुटो को कैसे मार रहे थे। देन सुमिरे शॉक हो जाती है और वहीं रुक जाती है। नारुतो बोलता है बोरुटो अभी ठीक है, बोरुटो की कार्मा पावर ने बोरुटो को ठीक कर दिया। ये सुनकर कावाकी बहुत ज्यादा शॉक होता है एंड सुमिरे भी बहुत ज्यादा शॉक होती है। सुमिरे सोचती है कि कावाकी किलिंग बोरुटो, ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
नारुतो बोलता है तुमने बहुत ही बड़ा और पेनफुल रोल प्ले किया है। एंड बोरुटो तुम्हें समझता है, तभी उसने कहा था कि अगर वहाँ कावाकी नहीं होता तो हम सभी मर जाते। नारुतो बोलता है ये मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था, तुम कोनोहा से बिलोंग करते हो। एवरीवन इन कोनोहा इज फैमिली टू मी कावाकी इंक्लूडिंग यू। देन तभी इनो नारुतो एंड सास्के से कांटेक्ट करती है एंड उन दोनों को बताती है कि कोनोहा के अंदर ही एनिमी आ चुके हैं। देन सास्के बोरुटो से बोलता है लेट्स गो बोरुटो, द एनिमी इज हियर। बोरुटो बोलता है यस सर। नारुतो जो कावाकी के पास होता है, नारुतो कावाकी से बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, हम ये बातें बाद में करेंगे। एंड वहाँ से नारुतो चला जाता है। बट यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, कावाकी ने अपना डोजुत्सु एक्टिवेट किया है। बस समझ में ये नहीं आ रहा है कि कावाकी ने अपना डोजुत्सु इसलिए एक्टिवेट किया कि वो अपनी पावर्स को चेक कर रहा था, या उसे नारुतो पर शक हो गया इसलिए क्योंकि नारुतो अचानक से चला गया। इतनी इम्पोर्टेंट बात छोड़कर। Goddamn right. सो अब शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सीन जाता है ईडा पर। ईडा शिकमारू के सामने खड़ी होती है और शिकमारू अपना शैडो पैलेस जुत्सु यूज करता है ईडा को रोकने के लिए। ईडा बोलती है ये जुत्सु मुझे डायरेक्टली हार्म नहीं पहुंचा सकता है। शिकमारू कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। ईडा शिकमारू से बोलती है यू कैन एक्चुअली अटैक मी। शिकमारू सोचता है ये मेरी इमेजिनेशन है या मुझे सच में फीवर हो रहा है। ईडा बोलती है मैं हिल नहीं सकती, ये तो पहली बार हो रहा है। डेल्टा ईडा के जादू में पूरी तरह से फंसी हुई होती है और वो नीचे बैठी हुई होती है। बट एक पूरी तरह से साइबॉग होने के बाद भी डेल्टा कैसे ईडा के जाल में फंस सकती है। और इसी बात का मुझे डर था कि अमादो ने डेल्टा के अंदर कोई ऐसा फीचर डाला है या नहीं डाला है जिससे ईडा की पावर्स को रिफ्लेक्ट किया जा सके। देन शिकमारू इनो से बोलता है तुम मेरे माइंड और अमादो के माइंड को लिंक कर दो बिना एनिमी के पता लगे, क्योंकि हम तीनों में से मैं ही हूँ जो कुछ कर सकता है। अमादो पहले ही डरा हुआ है, डेल्टा अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो चुकी है, सो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देन इनो बोलती है श्योर। देन इनो अमादो से शिकमारू को लिंक करती है। शिकमारू अमादो से पूछता है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज शी एंड व्हाट काइंड ऑफ पावर शी हैज इट। अमादो बताता है हर नेम इज ईडा और हम सभी उसके कैप्टिव पावर में फंसे हुए हैं। तुम, मैं और डेल्टा, कोई भी इसकी एबिलिटी से बच नहीं सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या जेंडर है। इट्स रिडिकुलस बट दैट्स ट्रू। और ये जादू ये तब तक करती रहेगी जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो। देन शिकमारू बोलता है व्हाट डू यू मीन। देन ईडा डेल्टा को देखती है और डेल्टा और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है ईडा से। एंड डेल्टा बोलती है शी इज सो क्यूट। मैं एग्री करता हूँ डेल्टा। Yeah, boy. अमादो बोलता है अलग अलग बंदों पे अलग अलग इफेक्ट होते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल डेल्टा है और इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इन्फैचुएटेड, मसल लूज, एक्सट्रीम टेंशन, और इस एबिलिटी से कोई नहीं बच सकता है। देन शिकमारू बोलता है यू आर किडिंग मी, हाउ इज इट पॉसिबल। अमादो बोलता है ईडा अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं करती है, ये ऑटोमेटिक है और इसका इफेक्ट तभी खत्म होगा जब ईडा की डेथ हो जाए, और अगर तुम इसके कैप्टिव इंचेंटमेंट में हो तब तो ईडा को मारना इम्पॉसिबल है। देन शिकमारू बोलता है सो दिस इज द सिंपल वे अंटिल शी डाई। शिकमारू ईडा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अमादो बोलता है तुम आगे जान ही जाओगे क्या होने वाला है, गो अहेड। ईडा बोलती है डोंट पुश हार्ड डियर शिकमारू, रिलैक्स। शिकमारू सोचता है मैं पता नहीं कब तक अपने शैडो पैलेस जुत्सु को पोजीशन में रख पाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक और टिक पाऊंगा। डैम इट, माय बॉडी वुड नॉट मूव। शिकमारू कांपने लग जाता है और उसके हाथों से क्रोनाई छूट जाता है। अमादो बोलता है अगर तुम ईडा को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करोगे तो तुम्हारा माइंड उस इंस्टिंक्ट को रिजेक्ट कर देगा, तुम उससे लड़ने का भी ट्राई नहीं करना चाहोगे, तुम फाइट से क्विट कर दोगे। देन शिकमारू का चक्रा खत्म हो जाता है और शिकमारू का शैडो पैलेस जुत्सु खत्म हो जाता है। कोड एंड ईडा फ्री हो जाते हैं। शिकमारू बोलता है डैम इट, व्हाट आई डू। इनफैक्ट अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि ईडा बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है कोड से, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि नारुतो एंड सास्के भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। देन कोड क्विकली अमादो पर अटैक करता है और अमादो को पकड़ लेता है। कोड बोलता है जस्ट कंप्लीट माई लिमिटर्स, अगर तुम खुद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हो। अमादो बोलता है प्लीज रुक जाओ प्लीज, बट कोड अपना क्लोमाक्स अमादो के अंदर घुसा देता है और अमादो
के चेस्ट से खून आ जाता है। देन शिकमारू अमादो की बात याद करता है। अमादो बोलता है मुझे पता है मैं बहुत जल्दी हार मान जाऊंगा। शिकमारू बोलता है मुझे पता है कि मैं नारुतो एंड सास्के की तरह प्रो प्लेयर तो नहीं हूँ, बट मैं ट्राई जरूर करूंगा। शिकमारू ईडा से बोलता है हे ईडा, व्हाट्स योर मोटिव, आखिर तुम यहाँ आई क्यों हो और तुम कोड की हेल्प क्यों कर रही हो। ईडा शिकमारू को देखती है और शिकमारू से बोलती है आई डोंट माइंड शिकमारू डियर, अब मेरे पास छुपने का कोई रीजन है ही नहीं। कोड का तो अपना पर्सनल मोटिव है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक कावाकी। देन ईडा शर्माते हुए बोलती है ओ माई गॉड, मैंने ये कह दिया। अमादो एंड शिकमारू ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शिकमारू बोलता है थैंक यू फॉर टेलिंग मी। शिकमारू इनो से बोलता है जिस रूम में हम हैं उस रूम का लॉक चेंज कर दो बिकॉज सिचुएशन अब बदल चुकी है और मेरे पास अब न्यू प्लान है। इनो शॉक होके बोलती है व्हाट। शिकमारू बोलता है ट्रस्ट मी बिकॉज इस बार के एनिमी के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है जिसे रोकना इम्पॉसिबल है और मुझे बैकअप की जरूरत नहीं है। नारुतो एंड सास्के को यहाँ आने से रोको। ईडा शिकमारू को देखकर सोचती है हाउ फुलिश ही इज। देन शिकमारू ईडा से बोलता है आई हैव अ प्रपोजिशन फॉर यू। ईडा बोलती है अ प्रपोजिशन। शिकमारू बोलता है आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड, आई ऑलमोस्ट वांटेड टू सपोर्ट यू, योर फीलिंग इट्स ग्रेट एंड वंडरफुल व्हेन आई हर्ड यू लाइक कावाकी, थिंक अबाउट इट, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बस तुम कोनोहा को कोई भी नुकसान मत पहुँचाना और उसके बदले में तुम कावाकी को वो बता सकती हो जो तुम फील करती हो, चाहे वो कुछ भी हो। कोड ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। अमादो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि शिकमारू ने ऐसा ऑफर क्यों किया, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।